वेलकम टू गेम चेंजर्स। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आईपीएल मुकाबले में जब भी कोई खिलाड़ी आता है बल्लेबाजी करने के लिए तो एम्पायर खड़े रहते हैं वहां पर और उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन टाइप में रहती है। वो होम से गैस टाइप में होता है और उससे बल्ले की चौड़ाई नापी जाती है। और उस चौड़ाई को नापने के पीछे वजह आप कुछ भी समझ सकते हैं कि भाई जो वो चौड़ाई है वो कहीं जो 4.25 इंच है उससे ज़्यादा तो नहीं है बल्ले की, क्योंकि एक नियम है कि इतनी चौड़ाई होनी चाहिए बल्ले की और उसी नियम के तहत जब भी कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका बल्ला उतना ही मोटा होना चाहिए। तो आजकल क्या करते हैं एम्पायर की उसे चेक करते हैं उस मशीन के थ्रू और जाकर फिर अगर उसमें पास हो जाता है बल्लेबाज तो फिर वो बल्लेबाज बैटिंग करने चला जाता है। अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से आप ये चीज़ ज़्यादा देख रहे होंगे। एकदम से स्टार्टिंग फेज में ये चीज़ नहीं दिखाई दी थी जब आईपीएल शुरू हुआ था, लेकिन हाँ अभी पिछले कुछ मैचों से ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में एक वीडियो है रोहित शर्मा का, वो वीडियो वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। हालांकि लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा जो है वो वहाँ पर गुस्सा हो गए हैं, रोहित शर्मा वहाँ पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये दरअसल जो एम्पायर है या फिर जो भी वहाँ पर चेक किया जा रहा है बल्ले को, तो वो एक तरीके से उनकी चौड़ाई बल्ले की क्या है वो चेक किया जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि वो एक उपकरण टाइप का है, उससे बल्ले को उसके अंदर डाला जाता है और अगर बल्ले की चौड़ाई ज़्यादा होती है और मोटाई ज़्यादा हो जाती है तो वो उसमें फंस जाता है बल्ला, तो वो पूरा का पूरा पास नहीं हो पाता। तो इस समय पता चलता है कि यार बल्ले की कहीं चौड़ाई ज़्यादा तो नहीं है, इसी वजह से फंस जा रहा है। हालांकि कुछ जगह हमने देखा, इवन अभी आप रोहित शर्मा का ये देख सकते हैं फोटो, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एम्पायर इसमें बल्ले को चेक कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा कह रहे हैं कि रुको मैं चेक करता हूं। दरअसल इसमें पूरा मामला यह है कि रोहित शर्मा आते हैं बैटिंग करने के लिए और फिर उनका बल्ला चेक किया जाता है। तो पहले तो जो मशीन होती है जिससे बल्ला चेक किया जाता है वो फंस जाता है, यानी कि चौड़ाई जो है वो लगता है एम्पायर को कि ज़्यादा है और इस वजह से फंस जाता है। हालांकि रोहित शर्मा कहते हैं रुको और खुद ग्लव्स उतारते हैं और फिर बल्ले की चौड़ाई खुद चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बल्ला पूरा का पूरा पास हो जाता है, निकल जाता है। यानी कि रोहित शर्मा का जो बैट है, जो भी नियम है या जो भी मानक है उसके अकॉर्डिंग सही है, तो रोहित शर्मा उसके बाद बैटिंग करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि इवन रियान पराग के साथ भी आप लोगों ने देखा होगा कि रियान पराग जब दिल्ली और राजस्थान का मैच था उस दौरान बैटिंग करने आए थे तो उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की चीज़ हुई थी। हालांकि रियान पराग ने फिर बाद में कहा कि इसे ढंग से चेक करो ये वो, तो वहाँ पर वो चीज़ चेक हो गई थी। तो रियान पराग वहां पर फिर चले गए आगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो रोहित शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है और लोग रिएक्शन इस पर दे रहे हैं कि रोहित शर्मा वहां पर नाराज हो गए थे, गुस्से में नजर आ रहे थे, तो ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जो नियम है उसको फॉलो करना ही होता है। और आमतौर पर यह भी पहले कहा जाता है कि अगर अभी आप कुछ मैचेस से देखेंगे तो ये अभी की सिचुएशन है और हम देख रहे हैं ग्राउंड में ऑन कैमरा देखते हैं, टीवी पर दिखाई देता है कि चेक किया जा रहा है। वैसे पहले ड्रेसिंग रूम में बल्ले की जो भी होती थी लंबाई या चौड़ाई वो चीज़ चेक कर ली जाती थी, क्योंकि एक नियम के अनुसार ही आपको अपना बल्ला लेकर मैदान पर उतरना होता है। लेकिन अभी इन दिनों कुछ मैचेस में हमको ये चीज़ मैदान पर दिखाई दी, जैसे सुनील नारायण का बल्ले की मोटाई ज़्यादा थी तो उनको रोक लिया गया था, तो इस तरीके से हमने चीज़ें देखी है। तो अब ये है कुल मिलाकर सिचुएशन कि रोहित शर्मा का जो ये वीडियो है उसमें कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। दरअसल वो बस ऐसे ही खुद चेक कर अपने आप से उन्होंने बल्ला चेक किया और फिर एम्पायर को दिखाया। बाकी रोहित शर्मा के लिए इंडिविजुअली खुद अब यही है कि अब कुछ मैचेस जो हैं भाई वो इस तरीके से निकले हैं उनके लिए, तो आगे के मैचेस उनके लिए अच्छे जाने चाहिए। आज भी मुकाबला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का, तो भाई यहाँ पर रोहित शर्मा चाहेंगे कि अब रन बने, क्योंकि रोहित शर्मा के रन भी मायने रखते हैं और रोहित शर्मा एक कप्तान के तौर पर बहुत सारी चीज़ अचीव कर चुके हैं भाई। 5-5 बार उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन अभी जिस समय वो करियर में जहाँ पर है उनको अगर आगे इसी तरीके से चलना है एक बल्लेबाज के रूप में, तो भाई अपनी बैटिंग में उनको प्रूव करके रोज दिखाना होगा। रोहित शर्मा बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं एज अ बैटर भी, एज अ कप्तान भी, लेकिन बात वही आ जाती है कि हर दिन जब आप मैदान पर उतरते हो आपको रन बनाने पड़ते हैं। तो रोहित शर्मा को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस उन्होंने जीत हासिल की, दिल्ली कैपिटल्स को हराया और अब मुंबई इंडियंस के लिए भी सिचुएशन यही है कि भाई यहाँ से अगर आगे बढ़ना है तो अब ऑलमोस्ट मैचेस जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक आध गलती भी अगर कहीं हुई तो वो फिर परेशानी में आ सकते हैं। बाकी पॉइंट्स टेबल में नीचे में जो भी टीमें हैं उनके लिए, इवन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अब आप यही चीज़ कह सकते हो, मुंबई इंडियंस के लिए भी यही चीज़ कह सकते हो कि अब एक एक मैच क्रूशियल है। ऊपर की टीमों के लिए चलो चल जाता है कि यार
हालांकि हार कोई भी टीम नहीं चाहेगी, पर स्टिल आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप बाद में कमबैक कर लोगे। लेकिन यहाँ से अगर मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें हारने लगी तो फिर उनका रास्ता जो है आगे खत्म ही हो सकता है प्लेऑफ में पहुंचने का। तो ये वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो हमारा, वहाँ फॉलो कीजिए, आपको वहाँ भी अलग तरीके के कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द करा दीजिए, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर आप कराइए और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए।